श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि श्री राम जी द्वारा किए गए श्राद्ध में भोजन करने के लिए आए भोलेनाथ। जब श्री राम जी द्वारा किया गया श्राद्ध में भोले जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब श्री राम जी द्वारा श्राद्ध किया गया तब श्राद्ध में भोजन करने के लिए भोलेनाथ जी आए और शिव जी ने ली श्री राम जी की परीक्षा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीलाएं अत्यंत प्यारी है। अपने भक्तों की परीक्षा वे अद्भुत तरीके से लेते हैं। ऐसी ही परीक्षा भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की ली थी। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया। ब्रह्मा भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को यह मालूम हुआ तो वे भी कौतूहलवश वहां एक ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में आकर शामिल हो गए। वहां पर पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अत्यंत अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि शंकर ही मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाया। भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में ख़त्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली नजर आती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देखकर बोले। भोजन समाप्त होते होते महल में चिंता होने लग गई। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया तो फिर शंकर जी तृप्त नहीं हुए तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आह्वान किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां आकर प्रकट हो गई। शंकर जी की श्रद्धा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती थी। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई बात तृप्त नहीं कर सकता। माँ अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथों में भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे समय विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माँ अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक ऐसा लड्डू परोसा, भगवान शंकर जी खाते खाते थक गए, पर वह लड्डू समाप्त ही नहीं हुआ था। माता ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है माता अन्नपूर्णा। माता पार्वती की सृष्टि काल में महामाया पालन करते समय अन्नपूर्णा और सहारे करते समय कालरात्रि कहलाती है। भगवान शंकर का परिवार बहुत लंबा है। शंकर जी 55 पुत्र, गजानन और षडासन, 3 बहुएं, 2 पोते, फिर इनके वाहन, इनके अलावा नंदी, भृंगी, अप्सृंगी और बहुत खाने वाले भूत प्रेतों का समुदाय। इन सब की श्रद्धा पिपासा शांत करने का जिम्मा माता अन्नपूर्णा का है। माता अन्नपूर्णा की आराधना करने से मनुष्य को कभी अन्न का दुख नहीं होता, क्योंकि वे नित्य अन्न दान करती है। यदि माता अन्नपूर्णा अपनी कृपा दृष्टि हटा ले तो मनुष्य
दर दर अन्न और जल के लिए भटकता फिरे, लेकिन उसे 4 दाने चने के भी प्राप्त नहीं होंगे। एक बार भगवान शंकर की आज्ञा से माता अन्नपूर्णा ने महर्षि वेदव्यास की तरफ से दृष्टि फेर ली। वेदव्यास जी अपने शिष्यों सहित 2 दिनों तक काशी की गलियों में भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते रहते थे, किंतु उनको और उनके शिष्यों को कहीं से भी कुछ भी भिक्षा न मिली। माँ अन्नपूर्णा काशी की अंधश्री है, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई काहे को होए। जिस प्रकार भगवती अन्नपूर्णा द्वारा भगवान शिव की पत्तल में परोसी गई मिठाई बार बार खाने पर भी घटती नहीं, उसी प्रकार अच्छी नीयत से कमाया हुआ धन कितना भी खर्च करने पर घटता नहीं और खराब नीयत से वर्जित धन कभी ठहरता नहीं, साथ ही दुख का कारण भी बनता है। सत्यता और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी नहीं घटता और चोरी, बेईमानी व अन्य गलत तरीकों से कमाए हुए धन की बरकत भी वैसी ही होती है। इसलिए अच्छे धन की अच्छी बरकत होती है। अब शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लिटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुंह और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुंह धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुंह में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उत्तिचित जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झेलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली है, जिसमें तुम सफल रहे हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीज़ें हैं, विष का भोजन, विष दर सर्प, गज चरम, बुढ़ा बैल, भूत प्रेत, पिशाच, ये हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसलिए आप हमें अपने चरणों की भक्ति दे दो और मेरी सभा में कथा सुनाया करो। तो इस तरह से तब वे शंकर जी राम भगवान के कथानुसार कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। तो इस तरह से जब श्री राम जी द्वारा श्राद्ध किया गया तो शिव शंकर जी का पेट कैसे भरा, तो ये कथा थी श्री राम जी ने जब श्राद्ध किया। एकादशी के दिन मरने वालों को नहीं मिलता अन्न का एक भी दाना, जानिए क्यों रहना पड़ता है उनको भूखा। इंदिरा एकादशी का व्रत अब की बार 28 सितंबर को हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और पितरों के नाम का श्राद्ध वैधान करने का विशेष महत्व है। एकादशी के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एकादशी के दिन सर्वलोक पहुंचने वाली आत्मा को भूखा क्यों रहना पड़ता है। पितर पक्ष चल रहे हैं और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध निकाला और तर्पण का विद्वान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितर पक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे सर्वलोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन एकादशी के दिन मृत्यु होने वाली आत्मा को स्वर्गलोक में भूखा रहना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों। परिजनों के बीच भटकती हुई आत्मा गरुड़ समेत अन्य पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उनके पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा होता है और 24 घंटे बाद ही आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। यमदूत द्वारा छोड़े जाने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन
उस आत्मा को कोई सुन नहीं सकता। परिजनों के रोते बिलखते देखकर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पासे में बंधे होने के कारण आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए एकादशी के दिन आत्मा को रहना पड़ता है भूखा। एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह सीधे सर्वलोक में जाती है, लेकिन उनको वहाँ पर इस दिन भूखा रहना पड़ता है। गरुड़ समेत अन्य पुराण के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों में भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से इस दिन आत्मा को इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। इस दिन स्वर्गलोक में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। हालांकि व्यक्ति से जुड़े पाप व पुण्य के लेखा जोखा समेत सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस दिन भोजन किसी को नहीं मिलता। स्वर्गलोक की इस तरह बैकुंठ धाम में भी भंडारा रहता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी समेत बैकुंठ धाम में रहने वाले सभी एकादशी का व्रत करते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास कर रखना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख संपत्ति और समृद्धि बनी रहती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति गीता में बताया गया है कि माह के 30 दिनों को चंद्र के घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिन को शुक्ल पक्ष और 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उसको शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आती है और वही कृष्ण पक्ष के अंतिम अमावस्या तिथि आती है। शास्त्रों में बताया गया है शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं, वही कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के लिए माने जाते हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायन काल कहते हैं। गीता में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की देवताओं के दिनों में मृत्यु यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वहीं उनकी पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है तो उनका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्राद्ध किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि इस दिन श्राद्ध करने से गऊ को खाना खिलाया जाता है। गऊ को खाना खिलाने, गऊ में बहुत सारे देवी देवता होते हैं तो इसलिए सारे देवताओं को भोजन मिल जाता है और अपने पितर खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्राद्ध करने से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिलती है और इस दिन श्राद्ध करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन दिनों लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की किसी भी माह में एकादशी को यो उस दिन उन लोगों का भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसका संन्यास धारण करने के बाद निधन हो गया हो इस पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गायें, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन तिल, अन्न, चावल और दूध का दान करना चाहिए। इस दिन कोए को भी भोजन कराना चाहिए। इस दिन गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना दान आदि करना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर क्या क्या कर्म किए जाते हैं।
एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है तथा सद्गति प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक नरक में पहुंच अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाता है तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के कष्ट परेशानियां दूर हो जाती है और रुके हुए सभी काम पूर्ण हो जाते हैं तथा घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती रहती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास दें, फिर गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली को भोजन कराएं और साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें। इस तरह से क्रम में एकादशी का दुगना फल आपको प्राप्त होता है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आजीवन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्ति को श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है अतः इस बार इंद्र एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान किया जाता है तो यह श्रेष्ठ दान है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध करने से पितरों के देव अरेमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को स्वस्थ वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वालों के जीवन में संपूर्ण पापों कर्मों का विनाश हो जाता है। इस दिन पूजा करके भगवान जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों से छुटकारा भी पा लेते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए श्राद्धों की एकादशी का श्राद्ध। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से लिखी थी एक रामायण जिसको उन्होंने बाद में समुद्र में फेंक दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध है जिन्हें अलग अलग रचनाओं ने लिखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक संस्कार हनुमान जी ने खुद अपने नाखूनों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण समुद्र में फेंक दी थी। अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्सों को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समाप्त कैसा होता। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। आज हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी की ऐसी छाप है कि रामायण युगों युगों से हर पीढ़ी की सोच में रची बची है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उनके किस्से की कहानियों की रूपरेखा कैसी होती। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं उनके हृदय में भगवान का वास कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितने गहराई से भक्ति प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया, लेकिन उनके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे। लेकिन उनके कुछ दिनों बाद ही वो हिमालय जाकर वहाँ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान तपस्या के दौरान ही जब उनके पास समय होता था तो वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने ब्रिज नख अर्थात नाखून से रामायण कथा लिखते रहते थे। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई। श्री हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू कर दिया, जिसे
वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में ऐसे भगवान शिव को अर्पित समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वे मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी लिखी रामायण का कोई महत्व नहीं रहा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने कंधे पर अपनी हनुमत रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास गए और उन्होंने बिना एक पल ही सोचे अपनी लिखी हनुमत रामायण भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए भगवान समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म है और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी थी, जिनमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल में ही हनुमत रामायण के अंश मिले थे। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे बह गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, तो इस तरह से श्री हनुमान जी ने रामायण लिखी थी और फिर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि रामायण में सुतकृति कौन है? वाल्मीकि रामायण में सीता जी की एक बहन उर्मिला बताई गई है। मांडवी व सुतकृति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां हैं। मानस में सीता जी जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता जी की 3 बहनें थीं। उनके भाई का नाम मंगलदेव है जो धरती माता के पुत्र हैं। ये जानते हैं सुतकृति के बारे में। सुतकृति राजा जनक के छोटे भाई राजा कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज मिथिला के राजा निमि के पुत्र और राजा जनक के छोटे भाई थे। सुतकृति की माता का नाम चंद्रभागा था। सुतकृति का विवाह भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न से हुआ था। सुतकृति के 2 पुत्र हुए थे, शत्रुघ्ति और सुबाहु। शत्रुघ्न द्वारा दशरथ के चौथे पुत्र, उनकी माता का नाम सुमित्रा था। सुतकृति की कथा कहते हैं कि एक बार सुतकृति रात को छत पर टहल रही थी। माता कौशल्या ने उन्हें देखा तो पहरेदार से उन्हें बुलाने को कहा। वह आई तब माता कौशल्या ने पूछा कि तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है? वह सुनकर सुतकृति ने कहा कि माता, उन्हें तो मैंने 13 वर्षों से नहीं देखा है। यह सुनकर माता कौशल्या बहुत दुखी हुई और माता कौशल्या आधी रात को ही सैनिकों के साथ खुद शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। सभी जगह पूछा तो पता चला कि वे नंदीग्राम में है। नंदीग्राम में भरत जी कुटिया बनाकर वहीं से राजकाज का कार्य करते हैं। माता कौशल्या वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ भरत कुटिया बनाकर तपस्वी वेश में रहते हैं और उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर शत्रुघ्न सोए हुए थे। माता ने जब उनको इस तरह सोए हुए देखा तो उनका हृदय कांप उठा। शत्रुघ्न ने जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी तो वे उठ खड़े हुए और माता को प्रणाम करके बोले, माता आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुला लिया होता। माता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मैं भी आज अपने बेटे से मिलने आई हूँ, लेकिन तुम इस हालात में यहाँ क्यों सोए हो? शत्रुघ्न का गला रूंध गया। वो बोले, माँ बड़े भैया राम पिता की आज्ञा से वन गए हैं, भैया लक्ष्मण उनके साथ गए हैं और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मुनि भेष में रह रहे हैं। तो क्या ये राजमहल राजसी ठाट बाट सब मेरे लिए ही है? माता कौशल्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई और वह
टकाटक शत्रुघ्न को निहारती रही। दरअसल शत्रुघ्न राजसी वेशभूषा में रहकर राजकाज का काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी सुकृति से दूरी बना रखी थी और राजमहल की भोग विलासा को भी त्याग रखा था। बाद में शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाकर सुकृति के साथ उन्हें वहां रहने की आज्ञा दे दी गई। तो यह थी वाल्मीकि में सुकृति, सीता जी की बहन। राम सेतु कैसे डूब गया समुद्र में? हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने हुए पुल के डूबने के कारण। राम सेतु हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने पुल के डूबने के कई कारण हैं। रावण पर विजय के लिए जब भगवान राम को लंका जाना पड़ा तो उनकी वानर सेना में शामिल नल और नील ने पानी में तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया था। अब वे पुल पानी में के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ है कि हमेशा तैरने वाले पत्थर, राम सेतु के पत्थर, पानी में कैसे डूब गए? ये सवाल अब बना रहता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने वानर सेना के नल और नील की मदद की गई थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइन स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि वे डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया जबकि उनके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहां लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा गया था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस के गोरखपुर से यह प्रकाशित श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। महाभारत में भी श्री राम ने नल सेतु का जिक्र आया है। इसके बाद धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया? वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पहुंचने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पवन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा था। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। कहाँ कहाँ है राम सेतु का जिक्र?
राम सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण में कई परिणाम है कि राम सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल करने से तरह से किया गया था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पवन के मध्य समुद्र में 48 डिग्री चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे हुए भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा में 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली गई थी। इसके 22 साल बाद ISA के तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया गया। फिर इसकी तस्वीरें ली गई। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेस की पुष्टि निकाली हुई। अमेरिकी पुरातत्वविदों ने भी की थी इसकी जांच और इसी से अमेरिकी टीवी शो एनासिल ने ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम ने श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी इस रेखा चट्टानों से बनी हुई है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। यही जिक्र बालू रेत के चट्टानें टिकी, इसी बालू पर यह चट्टानें टिकी हुई है। यह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेज और दूसरे परिणामों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टान व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे और कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन यह पुल अब राम सेतु अब डूब गया। समुद्र में कैसे डूब गया राम सेतु? राम सेतु के समुद्र में डूबने और पानी में कुछ फुट राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के 2 पहलू हैं। इसमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया है। वही 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया है। धार्मिक कारणों में बताया गया है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। विभीषण ने क्यों किया था इस तोड़वाने का अनुरोध? पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को
लंका का राजा बना दिया था। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा था कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़वाने का अनुरोध किया था। इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और पुल जल स्तर से 2-3 फुट नीचे डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब भी यही है, धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इस तरह से राम सेतु पानी में डूब गया था और श्री राम ने एक ही धनुष से इसको नीचे डबो दिया था। तो दोस्तों, कैसे लगे ये मेरी कहानी ज़रूर बताना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। और जय श्री राम।